गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने पुनः एक बार यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पहले विद्यार्थियों, आज हम अपने एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ फिर उपस्थित हुए हैं, जो बीएड पाठ्यक्रम के अंदर और कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज देखा जा रहा है कि जैसे मान लो प्राचीन काल से ही शिक्षा पद्धति थी, वो द्विमुखी थी। गुरु और शिष्य ही शिक्षण शिक्षार्थी का कार्य उन दोनों के बीच में ही होता था। परंतु आज है वो शिक्षण सहायक सामग्री की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता हुई, और उसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री कि ये शिक्षण सामग्री है, ये क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो आइए हम देखते हैं आज हम अपने इसी बीएड पाठ्यक्रम के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु टीचिंग एड के लिए तो चलते हैं कि टीचिंग एड सहायक सामग्री क्या होती है। सहायक सामग्री तो हम देखते हैं, वैसे जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक है वो भी एक सहायक सामग्री है, अपनी चौक है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी सहायक सामग्री हैं। लेकिन हमारे विद्वानों ने इस सहायक सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले उन्होंने दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य अर्थात श्रव्य सामग्री क्या है, तो हम बात करेंगे श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की। तो दृश्य के अंदर क्या आते हैं, श्रव्य के अंदर क्या आते हैं और दृश्य श्रव्य में क्या आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे एक विद्वान आए थे, कार्टन है गोल्ड, जिन्होंने सहायक सामग्री को परिभाषित करने का प्रयास किया और एक सटीक परिभाषा प्रदान की। जो परिभाषा है वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में 2-3 बार आरपीएससी द्वारा पूछी जा चुकी है। इसीलिए ये कोटेशन बड़ी दुर्लभ तरीके से देखने को मिली कि कोई भी ऐसी शिक्षण सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया है उसमें उसको उद्दीप्त किया जा सके, अर्थात कोई भी ऐसी शिक्षण सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, अथवा अपनी जो श्रवणेंद्रिय है, कान है, उन कान, आंख, नाक है, त्वचा है, इन सभी संवेदनाओं को, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय है, सुनने की प्रक्रिया है, उनको हम क्या करते हैं, उनके द्वारा उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके, ऐसे सहायक साधन को हम शिक्षण सामग्री का नाम देते हैं, अर्थात वह सहायक सामग्री कहलाती है। देखिए दोस्तों, एक बार में कि कोई भी ऐसी शिक्षण सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, अर्थात आत्मसात करने में जो सहायक हो, अथवा ज्ञानेंद्रिय श्रवणेंद्रियों द्वारा संवेदनाओं को, अर्थात कान के द्वारा जब सुन करके हमारे मन में एक संवेदना जागृत होती है, उन संवेदनाओं के द्वारा उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके, ऐसी क्रिया, ऐसी गतिविधि है वो शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो जो गुण महोदय ने इसी शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री की बात करते हैं हम, तो हमारे पास आता है रेडियो। देखो, प्राचीन काल में रेडियो एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती थी। समय की मार के कारण धीरे धीरे रेडियो का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। सबसे पहले 1936 में प्रसार भारती द्वारा इसका भारत में 1936 में आविष्कार प्रारंभ हुआ, और 1957 में 1936 और 1957 में बुलेटिन। आज हम देखते हैं कि रेडियो दूरस्थ शिक्षा के लिए आज भी कई ज्ञानवाणी है, कृषिवाणी है, बहुत सारे चिकित्सकीय संवाद है, बीबीसी है, ये सारे रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित होते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में आज भी रेडियो का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, जो शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे टेप रिकॉर्डर। आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों की समस्या समाधान के लिए
लर्निंग पावर को बढ़ाने के लिए टेप रिकॉर्डर का, ऑडियो रिकॉर्डर का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने भी एक बार अपने जीवन में लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों को तैयार करने के लिए टेप रिकॉर्ड किया और उन्हें बार बार सुनने से, अभ्यास करने से, उनके साथ उच्चारण करने से लघु सिद्धांत कौमुदी के अष्टाध्यायी प्रकरण में संज्ञा प्रकरण से लेकर के और भवादि प्रकरण तक याद करने में बड़ी आसानी हुई। तो मैं मानता हूँ कि टेप रिकॉर्डर है वह भी आज विद्यार्थियों को जटिल से जटिल, कई बार होता है कि हम किसी सामान्य काम को करने में रुचि नहीं लेते हैं, हमारे अध्ययन में रुचि होती है, तो हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आज जैसे यूट्यूब ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं तो आप देख नहीं सकते, तो केवल सुन करके भी उस चीज़ का, उस विषय वस्तु का बार बार अभ्यास किया जा सकता है। तो टेप रिकॉर्डर हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले पत्र पत्रिकाओं के बाद धीरे धीरे विदेशों से भी अपने दूरस्थ माता पिता भाई बंधुओं की ऑडियो सुनने के लिए आज भी रेडियो या टेप रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है ग्रामोफोन। आज पहले टेप रिकॉर्डर का स्थान आज हमने मोबाइल, व्हाट्सएप इन्होंने ग्रहण कर लिया है, जो ये समय की मार को अब भी टेप रिकॉर्डर झेल रहा है। लेकिन अब आती है बात ग्रामोफोन की। ग्रामोफोन के द्वारा विद्यार्थियों की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। उच्चारणगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए सर्वे सामग्री में केवल और केवल ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम में ग्रामोफोन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण उपचार है। तो हम देखते हैं कि ग्रामोफोन के द्वारा विद्यार्थियों में उच्चारणगत शिक्षण के दोष को दूर किया जा सकता है। कई बार देखा जाता है कि कक्ष में हकलाने वाले बच्चे होते हैं, उन तुतला करके बोलने वाले बच्चे होते हैं, उनको ग्रामोफोन के द्वारा उनकी वाणी में जो तुतलाहट है, घबराहट है, उनको दूर किया जा सकता है। आज ये ब्रेल लिपि के लिए अर्थात दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत भी आज डॉक्टर्स भी ग्रामोफोन का उपयोग करते हैं। फिर आती है डिजिटल ऑडियो प्लेयर MP3, अर्थात डिजिटल है ऑडियो प्लेयर। कई बार देखते हैं यूट्यूब, ब्लूटूथ के माध्यम से हम सॉन्ग है वो सुनते रहते हैं। सॉन्ग सुनने के साथ साथ ही हम क्या कर लेते हैं कि वहीं शिक्षण सामग्री का अध्ययन करके उसमें रिकॉर्ड किया जाए, और रिकॉर्ड करने के बाद हम यदि सुनते हैं तो डिजिटल ऑडियो प्लेयर होता है। ये डिजिटल ऑडियो प्लेयर छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने, लेखन क्षमता को वृद्धि करने, लेखन क्षमता में शुद्धता लाने और उच्चारणगत दोषों को दूर करने के काम में लिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो सर्वे सामग्री है वह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे दृश्य सामग्री की। दृश्य सामग्री से प्राचीन काल से ही रेखा चित्र का प्रयोग होता आ रहा है। आज हम रेखा चित्र, आपने देखा होगा, अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, जो ग्लोब के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से हमें प्रदर्शित की जाती हैं। एक रेखाखंड के द्वारा ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है मॉडल्स, हमारे चार्ट है, 3D है। अब हम बात करेंगे कि मॉडल्स क्या है, 3D क्या है। 3D में हूबहू आकृति होती है जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का प्रतिमान निर्धारित होता है, न कि एक चार्ट के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है या पिक्चर को आप मॉडल कहते हैं, ये गलत है। मॉडल्स के अंदर एक मिनिएचर ढांचा तैयार किया जाता है जब प्रतीकात्मक रूप से उस बारे में, जैसे मान लो हमने ये है साक्षात कि चौक, लेकिन यदि हमने पेन के माध्यम से, कागज के माध्यम से यदि उसके ऊपर आवृत कर दिया गया और फिर दिखाया गया तो ये चौक है। ग्लोब को पृथ्वी का मॉडल तैयार किया जाता है क्योंकि वो गोल, इसीलिए हम ग्लोब को भी पृथ्वी का मॉडल दे सकते हैं, वो एक 3D के रूप में प्रतीक। फिर आती है स्लाइड। आज हम स्लाइड्स देखते हैं कि जो एक्सरे वगैरह होती है वो स्लाइड, ग्राफ, वेन आरेख,
ये सारे के सारे दृष्टि आज वर्तमान में कोरोना के ग्राफ नीचे या ऊपर आते जाते हैं। शेयर मार्केटों के जो ग्राफ हैं वो ऊपर और नीचे जाते जाते हैं। उसी ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से हमें प्रदर्शित किया जाता है कि घटनाएं कैसी घटित हो रही हैं। फिर आती है फ्लैश कार्ड के माध्यम से, फिर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें दृश्य का ज्ञान होता है, उनको हम देख करके अनुमान लगा सकते हैं। हमारे ज्ञान में, हमारी संवेदनाओं में हम अभिवृद्धि कर सकते हैं। अर्थात उन चित्रों को देख करके, ऐसी भयावह स्थिति को देख करके हम उसका अनुमान लगा करके हम पालना कर सकते हैं। अब बात आती है टीवी और दृश्य सर्वे साधनों की। दृश्य सर्वे साधनों का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज दृश्य सर्वे हुआ, दृश्य हुआ, कल दृश्य सर्वे को पूरा क्लियर करते हैं। धन्यवाद। अपने साथियों को कहिए कि बार बार क्लास को देखें, पूरा वीडियो देखे बिना ही लाइक करते हैं, ये उचित नहीं है। यहाँ लाइक और उपस्थिति नहीं, साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहें। 200 विद्यार्थियों में अभी तक मात्र 57 विद्यार्थियों के सब्सक्राइब हुए हैं, बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन समय पर नहीं पहुंच पाता है और देखते नहीं हैं, इसीलिए आपकी उपस्थिति न्यून होती जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके आफ्टर बीएड है वो इतने महत्वपूर्ण है कि आप सोचेंगे और कहेंगे कि काश यदि हम उस समय देख लिए होते या उस समय पढ़ लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज ही अपने टॉपिक को क्लियर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।